आप सभी भगवत प्रेमियों को मेरी राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी की महिमा के विषय में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही निर्जला एकादशी कहा जाता है और इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो 18 जून को है। एक दिन पांचों पांडवों के साथ में भगवान केशव बैठे हुए थे और सभी पांडव भीमसेन से हंसी करने लगे और कहने लगे, ये केशव ये इतना खाता है और एकादशी को भी व्रत नहीं रहता। केशव कहने लगे कि भीमसेन, आपको प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों का व्रत जरूर रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है उसको नरक जाना पड़ता है। तो भीमसेन कहने लगे, प्रभु मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि हमेशा ही प्रज्वलित रहती है, जिसके लिए मुझे ज्यादा खाना पड़ता है, तब वो अग्नि शांत होती है। मैं चाह करके भी व्रत नहीं रह पाता। मेरे चारों भाई, माता कुंती, द्रौपदी, ये सभी व्रत रहते हैं। मैं व्रत करना तो चाहता हूं परंतु मैं रह नहीं पाता। एक दिन भगवान वेदव्यास जी वहां पधारे और भीमसेन वेदव्यास जी से कहने लगे, प्रभु आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे व्रत भी ना करना पड़े और मुझे नरक भी ना जाना पड़े। इस बात को सुनकर के व्यास जी महाराज कहने लगे, हे कुंती नंदन, समस्त जीवों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी के व्रत को किया जाता है। और जो व्यक्ति एकादशी के व्रत को करता है उसको श्री हरि के धाम की प्राप्ति होती है। तो भीमसेन कहने लगे, प्रभु मैं व्रत रह नहीं पाता। मेरे उदर में जो वृक नाम की अग्नि है उसके कारण मैं व्रत नहीं रह पाता। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मुझे नरक न जाना पड़े। इस बात को सुनकर के वेदव्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, अगर आप पूरा व्रत ना रह सकें तो आधा व्रत आप रह सकते हैं, एक समय खा करके आप व्रत रहें। भीमसेन कहने लगे, प्रभु ये भी मुझसे नहीं होगा। भगवान व्यास जी कहने लगे कि मैं आपको फिर ऐसा व्रत बताता हूं जो पूरे साल की 24 एकादशियों का फल प्रदान करने वाला है। जिस व्यक्ति से पूरे साल में एकादशी का व्रत ना हो और अगर वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करे तो पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल उस जीव को प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि का धाम उसको प्राप्त होता है। इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि की लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के उपरांत प्रभु को निर्जला एकादशी के दिन पीले फलों का भोग या पीली वस्तु का भोग लगाना चाहिए और संकल्प धारण करना चाहिए कि प्रभु मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज जल को त्याग करके इस व्रत को रहना चाहता हूं, करना चाहता हूं, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। उस संकल्प में आप नाम, गोत्र और जिस स्थान पर आप रह करके व्रत कर रहे हैं वो स्थान का भी वर्णन किया जाता है। और पूरे दिन प्रयास करें कि हमारे मुंह से झूठ ना निकले और ज्यादा से ज्यादा भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए या गुरुदेव भगवान के दिए हुए मंत्र का जाप करना चाहिए। और हो सके तो रात्रि में जागरण जरूर करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का पारायण करना चाहिए। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के पावन व्रत को करता है उसकी जो 100 पीढ़ी निकल चुकी हैं
और जो 100 पीढ़ी आने वाली हैं वो भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करती हैं। अनंत फल देने वाला निर्जला एकादशी का पावन व्रत है। और इस बार 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और एकादशी के दिन शक्कर, मिट्टी का घड़ा जल से भरा हुआ ब्राह्मणों को, संतों को मंदिरों में ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, निश्चित रूप से भगवान हरि के धाम को प्राप्त करता है वो जीव। पारायण का जो समय रहेगा द्वादशी के दिन, वो प्रातःकाल सूर्योदय हो रहे हैं 5:15 पर। 5:15 से लेकर के प्रातः 6:50 तक आप पारायण कर सकते हैं। तो ऐसी अनंत महिमा है निर्जला एकादशी के पावन व्रत की। आप सभी सनातनियों से, आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचाएं, ताकि निर्जला एकादशी की महिमा सभी भक्तों तक पहुँच सके और सभी भक्त इसका लाभ ले सकें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे।